हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। भालू अपी के चैनल पे ना एक कमेंट है जिसपे तकरीबन 1000 लाइक है। यूट्यूबर बन जाओ, पढ़ लिख के वास्ते भी कुछ नहीं हो रहा है। वो जॉब ही ना, ढंग की सैलरी ना, जॉब ना ढंग की सैलरी, और वही ये सब जो है सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। सैड रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम। और इसने खुद ने ही नहीं पढ़ाई की है ढंग से, इससे लिखा भी नहीं जा रहा और बाकियों को ये सलाह दे रही है। और भालू अपी ये कमेंट डिलीट भी नहीं करे, मतलब जहाँ पर ये मिसगाइड कर रही है यूथ को कि भाई पढ़ाई लिखाई मत करो एंड ऑल। यूट्यूबर देखो, यूट्यूब पे हर कोई ट्राई करता है, ठीक है, बट अब जो सक्सेसफुल यूट्यूबर है या व्लॉगर है, इन्होंने कुछ न अतरंगी या तो हरकत करी हुई है, या तो इनके भाई बहन, या तो ये लोग फेमस है जिस वजह से इनका नाम हुआ, या तो इनमें कोई स्किल या टैलेंट है। अब हर कोई नहीं सक्सेसफुल हो सकता है ना, उससे हर कोई अगर यूट्यूबर बन जाए तो फिर कंटेंट कंज्यूम करेगा कौन। और दूसरी बात कि यूट्यूब कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये कोई स्टेबल जॉब नहीं है। ये इसमें 3-4 साल तक जो है भाई आप टिकोगे, उसके बाद आपको कोई याद भी नहीं करेगा। मुंबई का निखिल है, प्राजक्ता, हालांकि प्राजक्ता ने तो अच्छी तरीके से अपनी फेम को यूटिलाइज कर लिया, वो OTT में चली गई, बट ज़्यादातर जो होते हैं ना, जैसे ये टेक्निकल गुरुजी एक वक्त पे इतना फेमस था, अब कोई भाव नहीं देता जितना भाव पहले मिलता था। निखिल को कितना भाव देता था अब कोई याद भी नहीं करता। तो ऐसा होता है कि एक दौर आता है, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है, आपसे किसी को कोई मतलब नहीं होता। हालांकि आपकी जो जॉब होती है वो परमानेंट रहती है ना, कि वो आपको हमेशा, क्योंकि वो आपके स्किल के बेस पर आपने हासिल किया ना, तो आपको हमेशा उससे आप अर्न कर पाओगे। तो ये यूट्यूब साइड में ठीक है, बट ये सलाह देना कि भाई पढ़ाई लिख करके कुछ भी नहीं हासिल होगा। अब कौन सी ऐप कब बैन हो जाए किसको क्या पता। अगर किसी ने ये लिखा होता कि भाई बिजनेस या स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ, तो समझ भी आता, लॉजिकल भी लगता कि चलो वो आपको मतलब उससे आप पैसा कमा पाओगे, उसमें भी स्किल्स तो लगती ही है, बट तो समझ आ जाता। ये तो डायरेक्ट ये बोल रही है कि यूट्यूबर बन जाओ, कुछ पढ़ाई लिखाई मत करो। मतलब क्या बेवकूफ़ी है ये भाई। जस्ट बिकॉज कि कोई इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर फेमस हो गया, पैसा कमा रहा, उसका मतलब ये नहीं कि हर कोई वो कर पाएगा। और भालू अपी ने ये कमेंट डिलीट भी नहीं किया। जैसी भालू अपी वैसी उसकी ऑडियंस। भालू अपी के सक्सेसफुल होने के 2 रीज़न है। पहला तो ये कि उनके भाई भाभी ब्लॉगर थे, दूसरा कि इंडिया में कोई मतलब मुस्लिम ब्लॉगर नहीं था जो कि अपनी पर्सनल लाइफ सेल करने में कंफर्टेबल हो। तो भालू अपी ने वो किया, अपनी पर्सनल लाइफ को सेल किया एंड वो फेमस हो गई। तो ये 2 रीज़न है उसकी सक्सेस। अब कोई और अगर ये जो है कमेंट से या तो भालू अपी से इन्फ्लुएंस होकर पढ़ाई लिखाई ना करे और ब्लॉगर बन जाए, तो उसके 0 चांसेस है भाई सक्सेसफुल होने के, बिकॉज नहीं आपको पुश करेगा रिदम। तो भाई नहीं ये सब चक्करों में पड़ना चाहिए। पढ़ाई लिखाई या जो भी काम आप कर रहे हो वो ठीक ही है, साइड वाइड में सही है, ये यूट्यूब या कुछ भी आप करो। हाँ, एक वक्त के बाद जब इतने इनफ सब्सक्राइबर हो जाए और चल पड़े तब ठीक है कि भाई आप वो सब छोड़ दो, लेकिन उससे पहले ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। खैर, भालू अपी कहती है कि फ्रेंड्स सुबह से लेकर शाम का टाइम हो गया लेकिन हमें नहाने का वक्त ही नहीं मिला। नहाने का वक्त तो तुम्हें पहले भी नहीं मिलता था, 5-5 दिन बीत जाते थे तो तब भी तुम नहाती नहीं थी। तो ये नई बात कौन सी है? तुम हर बार ये रिपीट करते हो जिसकी वजह से मुझे भी करनी पड़ती है हर एक पॉडकास्ट में कि तुम नहाती नहीं थी भालू अपी। और दूसरे कहते हैं कि अब हम भी मसाज करवा रहे हैं। अब ये भी हर बार का हो गया कि हैदर की मसाज हो रही है और हम भी मसाज करवा रहे हैं। अरे भाई साहब। हाँ, लेकिन हैदर की मसाज कराने में थोड़ा सा मतलब ऑयल लगता होगा, तुम्हारे उसमें तो पूरी बॉटल लग जाती होगी। और वो बेचारी के खुद के हाथ जो है फिर दुखने लगते होंगे और उसको खुद को मसाज की ज़रूरत पड़ती होंगी। इतना विशाल का ही शरीर है, सर से लेके पाँव तक पहुँचने में 3-4 घंटे तो आराम से लग जाते होंगे। अच्छा, ये कहती है कि फ्रेंड्स हमारा तो मन नहीं करता मसाज करवाने का, लेकिन घर वाले कहते हैं तो हमें जो है करवानी पड़ती है। इसका कभी किसी भी चीज़ का मन नहीं करता है, हमेशा उसके घर वाले ही कहते हैं। शादी करने का भी मन नहीं था, अब शादी करने का तो वैसे बहुत मन था। इसने और इसकी माँ ने ना एक वीडियो बनाया था सनी की फैमिली वालों को सुनाने के लिए कि लड़का लड़की जब राज़ी हो तो शादी करा देनी चाहिए, कि क्या पता क्या हो, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो शादी करवा देनी चाहिए। और फिर कुछ वक्त बाद जो है इन दोनों का मतलब ये न्यूज़ आई थी कि एंगेजमेंट हो गया। तो इसका मन नहीं होता किसी भी चीज़ का। हिजाब लेने का भी मन नहीं था, अम्मी ने बोला कि सर ढको ये करो, तो फिर भालू अपी ने ले लिया। भालू अपी का ये सेम टावर में घर लेने का भी कोई मन नहीं था, तो अम्मी ने बोला इसलिए भालू अपी ने ले लिया। भालू अपी जो है उसकी अम्मी चाहती थी कि वो यहाँ पे रहे, इसलिए रह रही है। हालांकि भालू अपी खुद निकम्मी है,
खुद से 2 जनों को खाना तक नहीं बनता, इसीलिए यहाँ पे रह रही है ताकि अम्मी और खाला बनाकर खिला सके इसको। लेकिन ये अम्मी का दिल था, भालू अपी का कोई दिल विल नहीं था यहाँ पे रहने का, घर जमाई बनाकर लाने का। गाड़ी सीख रही है तो अम्मी की दिल की ख्वाहिश है कि मैं गाड़ी सीखूँ, इसलिए मैं जो है गाड़ी सीख रही हूँ। भालू अपी की नहीं कोई ख्वाहिश होती, तो सब कुछ जो है घर वाले कहते हैं इसीलिए करना पड़ता है। हालांकि ये जो है अभी बोल रहे थे कि जो डॉक्टर बोले वो करना चाहिए, बाकी लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। डॉक्टर ने मना करिए मालिश मत करो, तो भी बच्चे को मालिश कर रहे हैं। कितने मक्कार और झूठे हैं दोनों भाई। गुटका मास्टर पहले जिस चीज को लेकर ज्ञान देंगे ना कि ये नहीं करना चाहिए, वही दूसरे वाले ब्लॉग में काम करेंगे मक्कार लोग। कहती है मुझे ना फुल बॉडी मालिश कराना कभी पसंद नहीं था। इससे पहले तुम्हें क्या ज़रूरत आन पड़ी थी फुल बॉडी मसाज कराने की बालू अपी? और किसने तुम्हें मसाज दी थी जो तुम्हें पसंद नहीं आई थी बालू अपी? खैर, तो भालू अपी कहती है कभी उसने कुछ करवाया नहीं, मैनीक्योर पेडिक्योर ये सब नहीं करवाया। अभी जो है प्रेगनेंसी में पिज्ज़ा और धारा ने किया था। चल झूठी औरत। 3 बार तो मैंने खुद ने ब्लॉग में देखा, उससे पहले भी जब तुम्हारी पूरी बॉडी का रिनोवेशन कराया था भाभी ने, उस टाइम पे भी सब कराया ही होगा। शादी में इसके ब्लॉग में दिख रहा है कि तभी भी ये नौटंकियाँ कर रही थी कि पहली बार कर रही है, पहली बार करवा रही है। उसके बाद ये खुद झूठी गई थी, वहाँ पे सब कुछ करवाया था। और झूठ कितना बोल रही है और कितनी सफाई से बोल रही है कि मैंने कभी करवाया नहीं। मतलब हद होती है भाई, जो प्रूफ पड़े हैं। हालांकि इसको क्या ही डर है, इसने तो अपने हिजाब को लेकर भी एक कहानी बताई थी, गुटका किंग के घर जमाई ना होने के लेकर भी एक कहानी बताई थी, गुटका किंग लालची नहीं है वो बात को लेकर भी एक कहानी बताई थी। हालांकि सारी की सारी कहानियां झूठी है। और ये भी कहानी बताई थी कि इसने BCA कर रखा है, हालांकि इसने BCom 3rd सेमेस्टर में छोड़ दिया था। तो इतनी सफाई से ये झूठ बोलती है ना, इनोसेंट बन कर, कि लोगों को विश्वास आ जाए कि नहीं 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 ये भालू अपी तो झूठ बोल ही नहीं सकती है। फिर डर जाती है कि फ्रेंड्स आप झूठे वीडियोस देखकर जो है सच मत मान लेना। चोर की दाढ़ी में तिनका, इतना क्या डर लगता है? अगर ऐसा तुम सच्ची हो इतनी, तो बाकियों के वीडियो से इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये डर क्यों लगता है कि झूठे वीडियोस है? भालू अपी को ऐसे कोई शौक नहीं। भालू अपी को हॉबी के नाम पर जो है ना घर खरीदने के शौक है, कपड़े खरीदने के शौक है। और उस कपड़े को फिर जो है समेटना तो आता नहीं है, फोल्ड करना आता नहीं। ट्रांसपेरेंट वार्डरोब लगवा तो लिया, लेकिन उसके अंदर जो गावे रहते हैं, जो कपड़े रहते हैं, उसको फोल्ड ही नहीं किए होते। रविवारी जैसा लगता है पूरा। तो भालू अपी को शौक है बहुत सारे, ऐसे बड़े बड़े शौक है। ये कोई शौक नहीं है, डाउन टू अर्थ जो दिखना रहता है ना कि फ्रेंड्स हम तो नेचुरल ब्यूटी है, हम ये सब नहीं कराते, हमारी जो ब्यूटी है नेचुरल है। अजीब ही है मोटकी। और ये पिशाचिनी ने परसों एक सीरम बेचा था, परसों नहीं मतलब 2-3 दिन पहले, जब वो हिमालय का सीरम बेचा था, ये बोलकर कि आपकी स्किन में डलनेस है या तो आपकी स्किन ड्राई है तो इससे ठीक हो जाएगी। अब इसकी खुद की स्किन के वांदे पड़े, बोले कि फ्रेंड्स हमारी जो स्किन बहुत ड्राई हो गई है। तो खुद ने जो सीरम बेच रहा था वो नहीं लगाया था क्या? तुम तो दिखा रही थी, तुम तो ये बोल रही थी कि मैं लगाती हूँ, तो कैसे तुम्हारी स्किन ड्राई हो गई भालू अपी? और कह रही है आपको हमें जो है घर के नुस्खे कुछ जो है आजमाने पड़ेंगे। देखा आ गए ना ऊँट पहाड़ के नीचे। खुद दही और बेसन लगाएंगी, बाकियों को ये सब बेचेंगी कि ये ले लो वो ले लो और 20% का कूपन लगा लेना ताकि मुझे दलाली मिल जाए। ऐसी है भालू अपी। और कहती कि फ्रेंड्स हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी ये नहीं करते वो नहीं करते। स्किन को लेकर ज्ञान तो ऐसे देती है और बिहेव ऐसे करती है कि हमारी स्किन ये हो गए वो गए, हमें खुद का भी सेल्फ पंपरिंग भी करनी चाहिए, जैसे कि कैटरीना कैफ हो। और इसके लुक को लेकर ही सब इसको देखते होगे भाई। अरे जाओ, खुद ने बोला था मोदाहा में पोटी करके उस पर धूल डालने वाली। अब देखो तो सही इसके तेवर देखो। वॉशरूम गंदा है फ्रेंड्स, मॉल में वॉशरूम गंदा होता है फ्रेंड्स। खुद ने ये सब कर रखा है और मॉल के वॉशरूम इसको गंदे लगते हैं। अरे कहती फ्रेंड जब तक गुटको नहीं आते तब तक ठीक ठाक हो जाओ, अब खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी है ना। अरे भाई तुम्हारे पास खुद का ध्यान रखने के अलावा काम ही क्या है? तुम्हारे घर के सारे काम बेटी खाला और उसकी बेटी कर देते हैं। एक नैनी, दूसरी नौकरानी, अम्मी की नौकरानी, अब तुम्हारी भी नौकरानी है ना, क्योंकि वो बाजा और धारा चले गए। हालांकि वो खुद कोई काम करते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन अब वो 2 लोगों का कम खाना बनाना पड़ेगा बेचारी बेटी खाला। तुम कौन सा काम करती हो भाई जो ये बोल रहे हो कि टाइम नहीं मिलता है? अरे कुक आती है, वो सारा मेहर और रिजा सफाई करती है, तुम्हारे पास काम ही क्या है? हाँ, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे ये घर खाना पकाती हो, क्लीनिंग करती हो, जॉब पर जाती हो और जॉब पर से आने के बाद जो है पूरा दिन इतनी बिजी रहती है कि खुद का ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अरे आलस की दुकान, ये जो तुम कुछ अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपने आलस की वजह से है। ये हाथ पे जो चर्बी चढ़ गई हो ना, सबूत है इस चीज़ का कि तुम कितनी बड़ी आलसी हो। आलस घुस गया तुम्हारे शरीर के अंदर, जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है।
ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा राडी होना पड़ता है ताकि गुटको किसी और को ताड़े ना। आपको तो पता ही है गुटको कितना ताड़ता रहता है, डेल्टा कांड पता ही है फ्रेंड्स, वो तो करना पड़ता है, क्या करे। चलो गुटको बाकियों को ताड़े समझ भी आता है, लेकिन गुटको को कौन ताड़ बेक करेगा, गुटको को कौन ताड़ेगा, मतलब किसका इतना खराब टेस्ट है जो गुटको को ताड़ेगा, मावा घोर आदमी को। अच्छा, ये अपने घर का जो गंदपना है, जो गंद मचा रखा है इसके घर में, कपड़े ही कपड़े हर जगह पे, वो प्राउडली दिखा रही थी कि ये देखो फ्रेंड्स घर पूरा फैला हुआ है। एक बात है, अब देखो तुम झुग्गी झुपड़पट्टी वालों को वहां से बाहर ला सकते हो, लेकिन उसके अंदर की जो है ना, वो जो झुग्गी झुपड़पट्टी उसके अंदर रहती है ना, वो तुम बाहर नहीं ला सकते हो। दीपिका भले उनको ले आई वहां से, लेकिन उनके अंदर जो है वो नहीं जा सकता, चाहे इसकी माँ का घर हो चाहे इसका घर हो। दीपिका का घर, भले दीपिका है आलसी बाल ना बनाए, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो उसके मतलब वो है मेजर की बेटी, तो दिख जाता है। रेणु आंटी का घर देख लो, उनका भी साफ सुथरा अच्छा घर रहता है। लेकिन ये शर्मिली और भालू अपी का घर देखो, शर्मिली अपने सोफे पे कपड़े सुखाती है, शर्मिली की बालकनी इतनी गंदी रहती है, शर्मिली का किचन देखो, उसमें कॉकरोच, मतलब सोफा सड़ गया, उतने कॉकरोच पड़ गए थे, कीड़े पड़ गए थे। कब पड़ते हैं कीड़े? जब तुम क्लीन ना करो, है ना, उसको झाड़ो नहीं अच्छे से साफ ना करो, तुम वहीं पे खाना खाते रहो, या तो तुम खाना वहाँ पे गिरा हुआ है तो कॉकरोच आते हैं, क्लीनिंग नहीं होती है तो कॉकरोच ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। भालू अपी का घर देखो, अभी उसने रिनोवेशन करवाया था, वापस से करवा देगी 8 महीने बाद, ये हो गया वो हो गया करके। लेकिन घर देखो इसका, ऐसा लगता है कि भाई जैसे कोई कबाड़ खाना हो, जैसे यहाँ वहाँ पे सारे भिखारी लोग रहते, भीख मांगते हो। पूरे घर में मतलब कपड़े फैले हुए हैं। ड्रायर क्या होता है भालू अपी को नहीं पता, वॉशिंग मशीन का पता है कि वॉशिंग मशीन क्या होता है, ड्रायर क्या होता है फ्रेंड वो नहीं पता है कुछ भी। तो पूरे घर में गीले गीले कपड़े, अब गीले कपड़े जो होते से बास आती, एक तो ये नहाते नहीं है तो उनके पसीने की बास और वो जो गीले कपड़े की बास और हो गई, तो भाई पूरा घर गंद से महकता होगा। और ये भालू अपी प्राउडली दिखा रही है, देखो फ्रेंड्स ये घर पूरा फैला हुआ है। अरे ये चाहे ताजमहल भी क्यों ना बनवा ले, लेकिन रहना तो इसको ऐसे ही है, झोपड़पट्टी वालों की तरह ही, भालू अपी एंड फैमिली। कहती है घर पूरा धोबी घाट बन गया, धोबी घाट नहीं उसे कूड़ादान घाट कहते हैं, उसको गार्बेज घाट कहते हैं भालू अपी। वैसे सबसे बड़ा कूड़ा तो तुम ही हो उस घर का। खैर भाभी की बदौलत आ तो गए जो पट्टी से बाहर, लेकिन उसके अंदर का नहीं जा पाता, इसीलिए तो ऐसी बात कर रही थी ना कि हम ऐसे मिट्टी डाल देते थे वो करने के बाद। छी 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 छी। अब देखो इसको खुद को बच्चा हो गया ना, तो अब इसको ये डर रहता है कि नजर ना लगे कि पैसा हो गया, घर हो गया। ये बहुत बड़े वहमीली लोग हैं, इनके गले में या हाथ में किसी ने देखो ताबीज पहन रखा है या तो काला धागा बांध रखा है ताकि इनको नजर ना लगे। भैंस के गोबर जैसे थोपड़े हैं लेकिन इनको नजर लग जाएगा, अरे भाई जाओ तुम। तो ये बहुत वहमीले है, बोल रही है कि सबको बच्चा हो जाए, अपनी माँ से भी दिला रहे, अम्मी सबको दुआ दे दो कि सबके जो है जो लड़कियों को बच्चे चाहिए उनको सबको बच्चा हो जाए। हाँ यही करो, 150 करोड़ हो गए, सब लड़कियां बच्चे पैदा करती रहे, 2-2 3-3, ताकि और भी बढ़ जाए। एकदम बस्ती विस्फोट कर दो, जगह तो बची नहीं है, बस्ती विस्फोट करवा दो तुम लोग। बस्ती विस्फोट से मुझे याद आई वो जगह जहाँ पे ये गई थी, मुंब्रा। खैर उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। ये और उसकी माँ, इसके अकॉर्डिंग लड़कियों का यही काम है, शादी करो बच्चा पैदा करो, सबके बच्चे हो जाए, सबके बच्चे हो जाए। अरे भाई नहीं चाहिए होते सबको बच्चे, और ये क्या मन में डाल रही हो, जिसका नहीं भी चाहिए उसको भी आएगा कि भाई एक लड़की की या तो किसी शादीशुदा औरत की ज़िंदगी तभी कंप्लीट होती है जब उसके बच्चे हो जाए। किसी मतलब एक तो ये औरतों ने, बाकी लोगों ने लड़कियों के मन में ये डाल रखा है कि भाई बच्चे करो बच्चे करो, उनकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं, उनको चाहिए नहीं चाहिए। मतलब कोई चलो खुद से चाह रहा है कि अब ठीक है भाई होना चाहिए तो अलग बात है, ये लोग इतना प्रेशराइज करते हैं औरतों को, लड़कियों को। खुशखबरी कब खुशखबरी, अरे भाई खुशखबरी क्या मतलब, उसके बाद उसको पालना, उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करना एंड ऑल, कितना मतलब मचमची वाला काम है। इनको बस चाहिए कि इनको खुशखबरी दे दो, बस हो जाए सबके बच्चे। अब वो लोग भी मतलब किसी का तो क्या रहता है कि किसी को बेटियां होती है दो, उनको बेटा चाहिए तो बेटे की राह में और भी बच्चे कर लेते हैं कि बेटा होगा फिर वो कमा कर देगा, सहारा बनेगा, बेटियों की तो शादी हो जाएगी एंड ऑल। लेकिन बेटियों की शादी हो जाएगी तो उनकी शादी में भी तो खर्चा जाएगा एंड ऑल, ये सब नहीं सोचते, बस बच्चे करते जाते हैं। तो ये भालू अपी जैसे ही लोग होते हैं जो कि लड़कियों को प्रेरित करते हैं। भालू अपी जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना भालू अपी जैसे ही समाज में, जिन लोगों के बारे में बात करा ना कि वो जो प्रेशराइज करते हैं, वो भालू अपी जैसे ही लोग हैं जो कि किसी के मन में ज़बरदस्ती ये घुसा भरते हैं कि भाई बच्चे होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए। पर्सनल चॉइस होती है भाई, बच्चे हो या ना हो।
अच्छा, बच्चों से मुझे याद है बुढ़िया शर्मीली आंटी बोल रही थी कि वो वॉक पे जाएगी, लेकिन वो जा नहीं रही है। शर्मीली आंटी का खुद का इतना बड़ा, कितनी हेल्थ खराब हो गई देखो। शर्मीली आंटी इतना बड़ा पेट निकल गया, ऐसा लग रहा है कि ड्यू डेट जो है नज़दीक आ रही है। मतलब अब खुशखबरी शायद वो भी कुछ दिनों में सुना देंगी। इतना बड़ा पेट है कि 9 महीने से प्रेग्नेंट हो। अरे आंटी जी, खाना कम करिए और थोड़ा बहुत वॉक कर लिया करिए। बहू के साथ जो भी हुआ उसको लेकर तो जो है इन सबको सीखना चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन ये सुधरने से रहे। सबका मतलब मुझे लगता है सबका टर्न आएगा, लेकिन मैडम का टर्न आया, ये गलत हो गया। मैडम है बुरी, बट उसके साथ नहीं होना चाहिए था। ऑलरेडी उसके साथ बहुत कुछ हो गया है, तो मैडम के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं बात ये कैंसर की नहीं कर रही हूँ कि भालू अपी को और उसको हो, नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ कि हेल्थ इश्यूज, जिस तरीके की इनकी हेल्थ है, कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज इनको होंगे ही। शर्मिली को है भी, लेकिन वो लोग बताते नहीं है, क्योंकि फिर वही होता है ना कि भाई तुम ऐसा खाते हो तो होता है फिर, तो इसलिए डर के मारे बताते नहीं है ये। फ्रेंड्स, इसकी बातें छोड़ो, आप हमारी बातें सुनो। हमारा कितना बड़ा हार्ट है ना फ्रेंड्स, हम सबके लिए दुआ करवाते हैं। हमारी जो है साफ दिल की अम्मी से, हमारी अम्मी हालांकि खुद इतनी बड़ी पापिन है कि उनकी सास जब मर गई तभी भी उनको देखने नहीं गई थी, पूछने नहीं गई थी, ना ही पापा को जाने दिया। लेकिन फ्रेंड्स, अम्मी जो है फरिश्ता है, तो अम्मी की दुआ तुरंत ही जो है कबूल होती है। तो हम जो है अम्मी से आप सबके लिए दुआ करवाएंगे, ठीक है। आप सबके बहुत सारे बच्चे हो जाए, और बहुत सारे बच्चे हो तो उन सबको भी हमारा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाना और हमारी जेबें भरवाना। फ्रेंड्स, हमारे लिए दुआ करना कि हम और भी जो है 3-4 फ्लैट ले ले और हम आगे बढ़े, हम सबसे आगे बढ़ जाए, हम सौरभ जोशी से भी आगे बढ़ जाए। फ्रेंड्स, तो हमारे लिए दुआ करना, ठीक है। अच्छा, बेटी खाला वहां पे सो रही थी इसके रूम में, ठीक है, कूड़ा दिखाने के लिए कि देखो ये कैसा फैला हुआ है। बोल रही बेटी खाला सो रही है, वरना मैं आपको तो दिखा देती। तो जानबूझ के फिर उठा दिया उसको कि उठो एकदम। बालू अभी से बर्दाश्त नहीं होता इसके घर में कोई सोए या आराम करे। बालू अभी बिल्कुल नहीं सह पाती है। और इससे पहले वाले ब्लॉग में क्या बोल रही थी कि पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, महर पढ़ती ही नहीं है, और अब अपना बच्चा संभालने दे दिया कि देखो फ्रेंड्स, महर अब बच्चा उठाना सीख रही है। देखा फ्रेंड्स, अब जो है हेड नैनी की ड्यूटी पिज्जा संभालेगी, और वाइस प्रेसिडेंट नैनी की जो है ड्यूटी लहर संभालेंगी। सारा जो है इस रेस से आउट होगी फ्रेंड्स, क्योंकि आपको तो बताया सारा कितनी चालू है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगी। हंसते हंसते हमें बाटली में उतार लेती है, आपके यहाँ आएंगे ऐसा करके। फ्रेंड्स, तो हम फ्रेंड्स सारा की बातों में आ जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, सारा से मुझे याद आई है, ये कहती है कि सारा को मिस कर रही हो कि नहीं, जानबूझ के आग लगाने वाले सवाल पूछती है रिजा से, ठीक है, कि तुम सारा को मिस कर रही हो या नहीं, तुम्हें कैसा लग रहा है सारा के बिना। तो रिजा कहती है कि कहना ही लगेगा, एक दिन आजा नहीं लगा, लेकिन अब आजा लग रहा है, अब क्या ही है, मैं अपना काम करूंगी, सारा को याद करो। सही बात है, मतलब ये खाली हैदर को याद करती रहे, सारा को याद करती रहे, सारा जो है उसको याद भी नहीं करे। सारा भालू अपी के साथ 1 घंटे उसने बात की, ना रिजा को मैसेज किया ना कॉल। तो भालू अपी कहते अरे वो तो बिजी है, इस वजह से। महर को भी पूछ रहे कि सारा के बिना कैसा लग रहा है तुम्हें, जानबूझ के, ताकि लोग जो है कमेंट सेक्शन में ऐसा बोले कि ये दोनों कितनी मतलबी है एंड ऑल। निठल्ली औरत। और इस निठल्ली औरत से गाइडेंस ले रही थी सारा। हालांकि इसने ऑलरेडी बता दिया है कि पापा इब्राहिम जब थे ना, जब ये गई थी ऊपर, पापा इब्राहिम से बात कर रही थी कि भोपाल में अब वो कॉलेज ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे ये सारा इंजीनियरिंग कर पाए। तो ऑलरेडी इसका उसने डिसाइड कर रखा है कि वो इंजीनियरिंग करेगी। तो अब क्या बात हो गई कि भाई अब भालू अपी से पूछना पड़ रहा है। भालू अपी खुद के भालू अपी के वांदे हैं, उसने 3rd सेमेस्टर में बीकॉम छोड़ दिया था। भालू अपी क्लेम करती कि उसने बीसीए करा, लेकिन उसको बेसिक चीज़ें नहीं पता है। तो भालू अपी क्या ही गाइड करेगी। भालू अपी ने ये ज़रूर बताया होगा कि अगर तुम्हें मन करे कॉलेज छोड़ने का तो ब्लॉगिंग शुरू कर देना, ब्लॉगिंग से जो है तुम्हारा करियर बन जाएगा। 5 साल में ही तुम जो है इतना कमा लोगी कि तुम बैठे बैठे 25 साल तक खा पाओगी उसे। तो ये ज़रूर भालू अपी धारा के दिमाग में डाल रही होगी, वरना भालू अपी क्या ही सिखाएगी किसी को। मतलब भालू अपी का ये लॉजिक है, जब बोला था ना रिजा ने कि वो भी तो याद नहीं कर रही, तो वो बिजी इसलिए नहीं कर रही, तुम याद कर रही हो कि नहीं। वाह, मतलब वो सब उसको मिस करो, वो नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरे से बात करेगी क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। उसके बाद नल्लेश की एंट्री होती है गुटखा किंग के ब्रांड, मैं जम से आ गया हो और अब देखो वापस से घर की रौनक आ गई है, क्योंकि भाभी अब ठीक हो गई है, तो भाभी को बार बार रौनक की याद तो दिलानी पड़ेगी ना। ब्रांड रौनक आ गई है। अच्छा, 10वीं फेल गुटखा किंग जो है ज्ञान दे रहा था कि एजुकेशन से को लेकर, और पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए। किसी लड़की को, मैंने भी ये न्यूज़ देखी थी, किसी लड़की को जो उसके पिताजी ने इतना मारा कि उस बेचारी की जान चली गई। अब देखो, ये ऐसे लोग रहते हैं जिनको एंगर इश्यूज होते हैं, या तो जिनका दिमाग मतलब ठीक नहीं होता, वो ऐसी हरकतें करते हैं। वरना नॉर्मल लोग तो ऐसी हरकतें नहीं करते कि भाई किसी की जान चली जाए वहाँ तक, मतलब अब खुद के बच्चे को कोई मारे। माँ बाप ऐसे तो नहीं होते। पेरेंट्स सख्त होते हैं, पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं, क्योंकि बच्चों को उस वक्त
तो अकल नहीं होती ना, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, मेरी भी नहीं थी, आपकी भी नहीं होंगी। अब एक सर्टेन एज तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती तो माँ बाप डांटते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि ये खामखा कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बट ऐसा तो कोई नहीं करता है। वो करना कोई साइकोपैथी होते हैं जो ऐसी हरकतें करते अपनी बच्चे को इतना मारे। तो गुटका किंग कहता है कि बच्चों के साथ सख्त मत बोलो, जो भी हो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अरे कुछ ना कुछ क्या ही हो जाता है, ये कुछ ना कुछ के चक्कर में पिज्जा के करियर का सत्यानाश हो गया है। पिज्जा नैनी बनकर रह गई है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसकी हेल्थ की ऐसी तैसी हो गई। अब देखो माहौल बहुत मैटर करता है भाई, जब माहौल उसे ऐसा मिलेगा तो कैसे ही पढ़ पाएगी। इसलिए रिहान इससे 100 फीट दूर रहता है। एग्जाम के टाइम पे भी शोएब ने उसको अच्छे से समझा दिया कि भालू से दूर दूर रहना, इसलिए भालू पे उखड़ी उखड़ी से रहती थी क्योंकि उससे दूर रहता था रिहान, और अभी भी रहता है रिहान। देखो ज़्यादा नहीं आता इसके खोपचे में, दूर दूर रहते, जब आना रहता है तभी घूमने जाना है कुछ ऐसा तभी आता है वापस इसमें, वरना भालू अपी के ज़्यादा रडार में नहीं आता है। रिहान बहुत चालाक है, और बेवकूफ़ पिज्ज़ा को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि अब उसको कुछ नहीं दिखता। अब उसको बस खाली हैदर ने मान देना बॉडी है नहीं, सनी माई है, सनी माई हो, अब मालो भी है, मालो भी हो, बस अब उसको इतना ही है, और नैनी बनकर खुश हो गई, उसको कुछ नहीं लेना। अब पिज्ज़ा को ब्रेन वॉश कर दिया, बारी है लहर की। लहर को भी अच्छी एक्ट्रेस बना दिया, कहती है उसका नॉर्मल में ही बात करते, चलो इतनी बेचारी ठीक है, अनप्रॉब्लमेटिक है और बच्ची है, उसको ब्रेन वॉश कर रही है भालू अपी, हालांकि वो गलत है। कहती है भालू अपी आप जो है बाकी पेरेंट्स तो ऐसे रहते हैं, आप तो हमें कुछ बोलते भी नहीं हो, हम पढ़ने भी नहीं जाते तो भी आप हमें नहीं बोलते। अब देखो इतना ये होती है शुरुआत, इतना उसे ब्रेन वॉश कर दिया कि भालू अपी उसकी पेरेंट्स है। पेरेंट्स मतलब माँ बाप को ही पेरेंट्स बोला जाता है ना। भालू अपी कैसे उसकी पेरेंट्स बन गई, उसके पापा अभी जिंदा है, माँ भी जिंदा ही है, हालांकि उसके माँ बाप मतलब डिवोर्स हो गया या जो भी हो गया, तो माँ भी जिंदा है और बाप भी जिंदा है। भालू अपी उसकी पेरेंट्स बन गई। पहले जो है शर्मीली उसकी माँ थी, पेटी खला माँ थी, भालू अपी और गुटका किंग उसके माँ बाप बन गए। हालांकि माँ बाप वाली हरकतें करे तो अच्छी बात है, बट भालू अपी के इंटेंशन जो है हमेशा से उसका अपना मतलब रहता है, स्वार्थ रहता है। रिजा बड़ी होगी, रिहान उसके जो है भाई आता नहीं आसपास, तो भालू अपी को बच्चा तो दिखाना ही। अब यूट्यूब पे यही चलता है ना, बच्चा दिखाओ व्यूज़ पाओ, तो महर ही सही। पहले रिजा का इस्तेमाल किया, अब महर की बारी है, महर को ब्रेन वॉश कर दिया। महर सीरीज देखती है, जो कुछ भी करती है तो कुछ नहीं बोलती है। हैदर का कैसे बोला कि वो तो हम बचपन से उसके साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि कहते हम नहीं जाते तो भी आप कुछ नहीं कहते, मतलब पढ़ाई नहीं करती, स्कूल नहीं जाती तो भालू अपी कुछ नहीं कहते उसको। और ये चीज़ को ये दिखा भी रही है कि वो सब ठीक है, या पेरेंट्स अच्छे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते उनके बच्चे अगर पढ़ने लिखने ना जाए तो। मतलब माँ बाप को इतनी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इतनी जो है उनकी मेहनत की कमाई है उसे खर्च करके बच्चों के ही भविष्य के लिए अगर उन्हें 2 शब्द बोल रहे हैं तो उन्हें ही बोलने चाहिए। स्कूल ना जाओ चल जाएगा, जब तुम्हारी मन की मर्जी है भाई। तो ये चीज़ को वो भालू अपी दिखा रही है अपने ब्लॉग में। बच्चे सुनेंगे देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा, भालू अपी को क्या ही लेना दे। उस पर फिर गुटखा किंग क्या देता है, अब ऐसा नहीं है, अब बच्चों को मारना और मार देना जान से ये अलग होता है। गुटखा मास्टर कहता है कि देखो हम लोग तुम्हें ऐसा नहीं है कि हम मारेंगे भी तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो, लेकिन ये है कि खर्चा होता है माँ बाप का, हम तुम पे खर्चा कर रहे हैं तो तुम्हें तो रिजल्ट तो लाना पड़ेगा ना। मतलब तुम खर्चा कर रहे हो भाई, जितना उसको दिखा के उसके नाम पे व्यूज़ बटोर रहे हो उतनी तो ज़्यादा फीस भी नहीं होगी उसकी। हाँ तुम जो एहसान जता रहे हो कि हम एहसान कर रहे हैं। चालाक गुटका भी कुछ कम चालाक नहीं है। और फिर भालू अपी कहती है कि अब रिजा डर रही है कि अब जो है भालू अपी उस पर कैमरा फोकस करेगी। अरे भाई उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और रिजा देखने में की ढीठ लड़की है, मुझे बड़ी स्मार्ट लगती थी, एकदम डम्ब है एकदम, जिसको खुद की नहीं पड़ी है। मतलब इस एज में, मतलब मानो कि 20 साल की है, ठीक है, टीनेज भी चली गई, तो कितने हेल्थ कॉन्शियस रहता है कि भाई हमें नए नए कपड़े पहनने, ये करना है, अच्छा दिखना है ना। दोस्तों के साथ कंपटीशन होता है कि नहीं मैं अच्छी दिखूंगी, मैं अच्छी दिखूंगी, मेरा ये वो उसको कुछ नहीं, उसको बस खाली घर पे पड़ा रहना है भालू अपी और अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ। ना उसकी कोई सोशल लाइफ है, ना उसका कोई दोस्त वगैरह आते जाते, कुछ भी नहीं, बस भालू अपी और भालू अपी का। तो कहती है कि तुम भी जो है पिज्जा कुछ ना कुछ कर ही लोगी, तो उसके करियर की तो तुम ही ने वाट लगा दी है ना, अपना काम करवा कर अपने चैनल के चक्कर में, और उसको क्या ही फायदा हुआ बेचारी का। तो भालू अपी उसे जो है सांत्वना दे रही थी कि कुछ ना कुछ कर ही लोगी, लेकिन नैनी ड्यूटीज मत छोड़ना। 12 स्टूडेंट है, उसको वहाँ पे लेकर मुंब्रा लेकर चली गई अब नैनी ड्यूटी निभाने के लिए, है ना। तो 1 महीने के बच्चे को पिज्ज़ा को लेकर वहाँ पे चली गई, वो इवेंट या मीटअप या जो भी था वहाँ पर, क्योंकि भालू अपी उन्हीं लोगों के लिए तो स्टार है भालू अपी। धारावी, मुंब्रा, फिर ये जोगेश्वरी वेस्ट वाले लोगों के लिए भालू अपी स्टार है। कम पढ़ी लिखी औरतें, और उनका वही रहता है कि घर संभालो, बच्चे पैदा करो, जब तक बेटा ना हो तब तक बच्चे पैदा करो, तो उस माइंडसेट वाले लोगों की तो भालू अपी आइडल है।
उन्हीं को वो कैटर करती है, उन्हीं के लिए वो दुआएं करती रहती है कि जल्दी आपको बच्चे हो जाएंगे, जल्दी बच्चे हो जाएंगे। और जब जा रही थी इससे अनार तक नहीं छिला जाता और कहती है कि मेरे को इतना काम रहता है, इतना काम रहता है। क्या काम करती है? फ्रेंड्स, हमारी नौकरानी नहीं आई थी तो हमने अम्मी की नौकरानी को बुला लिया, उन्होंने हमारे लिए अनार छिल कर दिया। कितनी प्यारू है, उन्हें पता है कि हमें कितनी भूख लगती रहती है, हमें फिडू कराना रहता है, फिडू कराना पड़ता है, खाना पड़ता है फ्रेंड्स। हालांकि आजकल हमने अपना खाना दिखाना ही बंद कर दिया। आप सब नजर लगाते हैं हम कितना खाते हैं, इसलिए हम खाना ही नहीं दिखाते फ्रेंड्स। खाली ये फ्रूट खाते हैं, ये सब करते हैं, यही दिखाते हैं। और क्या मालूम, आप नजर लगा दो। अच्छा, ये हिजाबी बनती है, लेकिन कार के अंदर उसने अबाया पहना 2 आदमियों के सामने। एक वो जो उसका ड्राइवर है वो, दूसरा कृष्णा। कौन पहनते कपड़े किसी आदमियों के सामने? हिजाबी नहीं भी है तो भी कौन ऐसा करता है भाई? उसने स्कार्फ भी बांधा होगा, उसके बाल भी दिखे होंगे। ना महरम का कॉन्सेप्ट तो भूल ही गई भालू आपी, वो सब भूल ही गई सब। उससे ज़्यादा मुसलमान तो उसकी भाभी है। गैर मर्द को टच भी नहीं करना देती, डोंट टच मी ऐसा करके। तो उसके ज़्यादा मुसलमान तो भाभी हुई उसकी। अच्छा, ये गुटका किंग कहता है फ्रेंड मैं मुमरा का रास्ता दिखाऊंगा। थाने का रास्ता है नल्ले, मुमरा का नहीं था वो, थाने है थाने। और खूबसूरत जगह थाने। उसके बाद जो वो आया सब मुमरा था। मुमरा दिखाया क्यों नहीं तुमने? कितना सुंदर है मुमरा वो। अच्छा, कहती है फ्रेंड्स हैदर ने बहुत सपोर्ट किया। रोया नहीं हैदर ने, नहीं रिजा ने संभाला, इसीलिए रिजा को कभी क्रेडिट नहीं देगी। और वो डोरमेट जो है उसको कुछ फर्क भी नहीं, क्रेडिट चाहिए भी नहीं। नहीं, मेरा बचपन से सपना था, मुझे नैनी बनना था, पढ़ाई लिखाई नहीं अच्छी लगती हूँ, नैनी बन के बहुत खुश हो। हैदर की जो है छोटी अम्मी हूँ मैं, नैनी नहीं हूँ, हेड नैनी हूँ, हैदर की छोटी अम्मी। हाँ। और उसके बाद गुटका किंग की चापलूसी शुरू था। फ्रेंड सबा का दिल हैदर के पास ही था कि कहीं वो रो रहा है या नहीं रहा है, सो रहा है या जाग रहा है, बार बार फोन करके देख रही थी। अरे उसका बेटा है तो उसके होगा ही ना, अपने बेटे के लिए तो हर किसी को वो रहता है। अरे गुटका किंग का बस चले ना तो भालू अपी को वंडर मोम का अवार्ड दिलवा दे दुबई में, जैसे भाभी को मिला था ना। हालांकि मिलेगा नहीं इसको, भाभी को मिला था। तो गुटका किंग का बस चले तो वंडर मोम का अवार्ड दिलवा दे। और फिर जो है खुद उसके भालू अपी से मतलब अवार्ड स्वरूप थार ले कि भाई देखो मैंने तारीफ की इसलिए तो मैं वंडर मोम का अवार्ड मिला, थार तो बनती है, चलो चलो थार दिलवाओ अच्छी बेबे की तरह। भालू अपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, वहां पे भी उसको सुकून नहीं है। इधर उधर देखे गुटका किंग ने वो शूट नहीं किया कि वो जो है जरना है वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो गुटका किंग को सुना रही थी कि अरे क्यों नहीं तुमने वो शूट किया। फिर गुटका किंग कहता है फ्रेंड आप लोग देखो, मुझे सबा बोल रही थी कि आप लोग सब बोलते हो कि मैं फ्रेंड बोलता हूँ, फ्रेंड्स नहीं बोलता हूँ, तो देखो इग्नोर कर दिया करो, घर के ही हो आप सब तो इग्नोर कर दिया करो। चलो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, बेसिक इंग्लिश नहीं आती, जो कि आनी बेसिक तो आनी चाहिए, चलो प्रो नहीं है कोई तो समझ आता है, बट हिंदी तो आती है ना। हिंदी में तो तुमने पढ़ा ही होगा एक वचन बहुवचन। तो फ्रेंड और फ्रेंड्स के बीच में क्या तफावत रहता है? तुम किसी एक को संबोधन कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो तो फ्रेंड हुआ। अब इतने सारे मतलब मिलियंस में तुम 10 लाख लोगों को संबोधन कर रहे हो तो क्या बोलना चाहिए? इग्नोर करने वाली बात नहीं है। हाँ, अब तुम पहले एजुकेशन की बात कर रहे थे कि कितनी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल, और जब बारी आती है तब फिर तुम जो है तुम्हारी हवा निकल जाती है कि इग्नोर करो, ये घर का आदमी है, वो ये वो है। ये क्या दोगलापन है गुटका भाई? और देखो खुद की बारी आती है तो कितने मीठी मीठी बातों से डिफेंड कर देते हैं अपने जो है गलत चीज़ों को भी, गलती को भी जस्टिफाइड कर देते हैं कि घर के आदमी एंड ऑल। बाकी कोई अगर गलती करे, बेटी खाला रिजा या माइनर से भी मिस्टेक कर देना, तो ये लोग मजाक उड़ाते, दोनों पति पत्नी उनको ह्यूमिलेट करते हैं पूरी दुनिया के सामने कि इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन अपनी गलतियों पर पर्दा डालना इन दोनों को बखूबी से आता है, हंस हंस कर। भालू अभी भी हंस रही थी, हाँ लेकिन ये आप ध्यान रखना ध्यान रखना। बेबी रू जो है हैदर को हेडेक बोलता है, भालू अपी को हेडेक बोलना चाहिए। हालांकि बच्चे को तो नहीं, बच्चे की क्या ही गलती है, बट बच्चे मन के सच्चे, शायद ज़्यादा रोता होगा इसलिए बेबी रू बोलता होगा। और घर आकर भी वापस से जो है बच्चे की तारीफ, हाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहा पटी खला, बिल्कुल भी इधर नहीं रहा। अरे लेकिन वो जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर ढीठ की तरह गई है, 12वीं की पढ़ाई छोड़कर, उसने संभाला इसलिए नहीं रो रहा था, उसे भी क्रेडिट दे दे मोटी। 12 साल की महर द रॉयल्स देखती है, सोचो, जो कि 18 साल 16 या 18 साल के बाद आपको देखनी चाहिए, वो सीरीज महर देख रही है और भालू अभी उसको टोकती भी नहीं है। ये वाह भाई वाह। फिर भालू अभी कहती है कि देखो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ अपनी बहन का, जितना आपको दिखाती हूँ ऑन कैमरा उससे कहीं ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं उनको सब चीज़ें दिलाती हूँ, जितना हमें दिखता है उस हिसाब से तुम सिर्फ उनका फ़ायदा उठाती हो अपने कंटेंट के लिए, और ऑफ कैमरा क्या ही शेयर करती होगी। और भाई जब माहौल ही नहीं है पढ़ने वाला तो कोई भी बच्चा कैसे पढ़ेगा? उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है रिहान। तुम्हारे आसपास जो भी रहेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा पढ़ाई का। तो माहौल ही अच्छा नहीं मिलेगा तो किसी को पढ़ने लिखने का क्या ही मन करेगा। रिजा पूरा दिन वहाँ उसके साथ मुमरा गई, उसके बाद जो है हैदर को सुलाएगी भी रिजा और ये व्लॉग बनाएगी। गुटका मास्टर जो है वो तो थक गया था, तो गुटका मास्टर पसर गया मुमरा से आने के बाद ही। भाई
कितने बड़े आलसी है ये लोग। एक काम करेंगे उसके बाद थक जाएंगे तो फिर आराम करेंगे। खाली मुमरा के बालों पे थक गए कि बहुत थक गई थी फ्रेंड, तो बहुत थक गई थी। अरे भाई साहब, कौन सा तुम वहाँ हल जोतने गई थी? कार में बैठ कर गई, खाली खड़े खड़े थक जाते हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाभी होने के बाद तो थकावट आती है ना फ्रेंड्स। जिसको भाभी नहीं है उसको क्या पता। तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेंगे कि तुम्हें भाभी हो, और मम्मी को भी बोल देंगे कि तुम्हें दुआ दे दे कि तुम्हें भाभी ना हो। अच्छा, इसने जानबूझकर अपनी भाभी के सामने ये बात छेड़ी होगी कि स्ट्रोलर कौन सी कंपनी का ले तो अच्छा है। मुझे अच्छे से याद है उसकी भाभी ने ये जिस ब्रांड का इसको गिफ्ट किया है ना, उसी ब्रांड का स्ट्रोलर लिया था और उसका बाकायदा ब्लॉग भी बनाया था। तो ये चाहती तो उसका ब्लॉग भी देख लेती थी कि भाभी ने कौन सा लिया था। और ऐसा तो नहीं है कि भाई वो खाली प्रमोशन के लिए था, नहीं, वो अभी भी उसी स्ट्रोलर को रूहान यूज़ करता है, तो उसको अच्छे से पता है कि कौन सा स्ट्रोलर। देखती भी होगी ना ये। लेकिन नहीं, इसका यही था कि भाई तुम दिला दो। बहुत आदत है ना बटोरने की मुफ्त का सामान, तो भाभी के सामने बात करेगी तो भाभी दिलाएगी ही दिलाएगी। तो भाभी ने दिला दिया। अब फ़ायदा हो गया भाई का व्लॉग बन गया, उसको कंटेंट मिल गया कि पहला गिफ्ट मामू की तरफ से, और भालू अपी का भी फ़ायदा हो गया। तो भालू अपी इस तरीके से सोचती है। और भालू आपी ने अब तो रूहान को भी अपना कंटेंट बना लिया है। बेबी रू आया था धर्म दादा के साथ, तो कहती है कि उन्हें गुटका कहता है, आधार को घुमाओ, आधार को स्ट्रॉलर में घुमाओ, आधार को ये करो। हाँ हाँ, यही कराएगा वो। रू बेबी भी लाइक तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, आधार के बाप का नौकर हूँ जो घुमाऊंगा, यानी गुटका मास्टर का। और जैसे गुटका किंग की इज्जत उसका बाप नहीं करता ना, रू बेबी का बाप, वैसे रू बेबी भी नहीं करता। फूटी आँख नहीं पाता गुटका किंग उसे। जब बोल रहा था कि पार्क लेकर जाओगे, मैं पार्क लेकर जाओ तुम दोनों का, तो नहीं नहीं दद्दा दद्दा। बहुत सही, इसीलिए मुझे रू बेबी बहुत पसंद है। रू बेबी जो है एकदम इंसल्ट कर देता है गुटका किंग की। गुटके की औकात बता देता है एकदम से। अच्छा, गुटका किंग की से मुझे याद आया, जैसे गुटका नौकर है वैसे दूसरी नौकरानी याद आ गई, बेटी खाला बेचारी। अब बेटी खाला की तो भाई शामत आ गई है। नीचे जो है शर्मिली कुछ काम नहीं करती, ऊपर जो है छोटी शर्मिली कुछ काम नहीं करती है। बालू छोटी बेशरम है तो है, शर्मिली क्या ही है, तो बेशरम औरत है, इसको क्या ही शर्म है कुछ भी। मतलब 2 जने का खाना इससे नहीं बन पाता है। और ये बात करती है कि मैं बहुत काम करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। भाई कुछ तुम काम धंधा करती नहीं हो तो तुम्हें टाइम कैसे नहीं मिलता है? तुमसे खुद 2 जने का खाना नहीं बन पाता है, कितनी देर लगती है। हाँ, अगर कुक नहीं आएगी तो ये कुछ भी नहीं बनाएगी, या तो बाहर से मंगवा लेगी या तो खाला को आना पड़ेगा। मतलब खाला के बिना कैसे गुजारा होगा, इसलिए तो शायद से परमानेंट बुलवा लिया बेटी खालों को यहीं पे उसने, क्योंकि अब तो भाई बच्चा हो गया। अब तो भालू आपी के पास एक्सक्यूज़ भी है कि बच्चे को संभालना होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसके चलते वो कुछ काम नहीं कर पाती है। तो अब बेटी खाला यहीं पर परमानेंट रहेगी। छोटी नौकरानी बड़ी नौकरानी, अब जो बड़ी नौकरानी है घर का खाना पकाएगी, और छोटी नौकरानी पिज्ज़ा है। अब उसने तो भाई पढ़ाई तो लिखाई तो क्या ही है, अब उसकी 12th में भी वैसे ही रिजल्ट आएगा जैसा आया था। जिस तरीके के उसके अंदर एक होता है ना उत्साह, वो है ही नहीं उसके अंदर। भाई यही है, गिव अप ही कर दिया उसने, तो क्या ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्या ही वो कर। छोड़ो, जिसे खुद की नहीं पड़ी हम उसको क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा, गुटका मास्टर कहता है कि देखो ब्रांड ऑमलेट मेरे लिए बना रही है, 100 बीबी होने का यही फायदा। मतलब खाला सब बना कर गई, खाना चाय पोहा पता नहीं क्या क्या बेचारी बना कर गई, और गुटका मास्टर इतनी चापलूसी। गुटका किंग के सारे दांत टूट जाने चाहिए मावे खा कर, तब उसको अकल आएगी। मतलब सज़ा मिलनी चाहिए झूठ बोलेगी, जितना झूठ ये बोलता है ना अपनी दाढ़ से झूठा आदमी, उसको तो ये सज़ा मिलनी चाहिए, उसके दांत सारे टूट जाने चाहिए, तब अकल आएगी झूठा कहीं का। सबसे इजी काम भालू आप ही कहती है, और गुटका किंग जो है बहुत लगे। अरे हाँ, लकी तो तू है, तुझे बैठा बैठा सब मिल गया। लेकिन इतना झूठ मत बोला कर गुटका किंग। छोड़ो, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। मेरा सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई 10 मिनट, ओके।